मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अगर वेक्टर ए नॉन जीरो है, वैसे भी अगर ए डॉट बी तभी डिफाइन होता है जब इसमें से कोई वेक्टर नॉन जीरो हो, ऐसा नहीं कि ए वेक्टर जीरो हो जाए तो उसका डॉट जीरो हो जाएगा। तो ए डॉट बी वेक्टर तभी डिफाइन है जब वेक्टर नॉन जीरो हो। अगर वेक्टर आशून्य वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो उसका बच्चे जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो मापांक है, वो हमेशा जीरो से बड़ा ही आएगा। ऐसे ये भी वेक्टर क्या होगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड जीरो से बड़ा ही आएगा। लेकिन जो cos थीटा होता है ये क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू 1 आता है। आपको पता है sin थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 या उससे छोटी आएगी, -1 के बीच में होता है। तो आपको हम ये बताने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी यूज पड़ता है जो a डॉट b होगा ना, तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b से क्या होता है, अगर ये 1 से कम हुआ या तो a डॉट b ये लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी 1 तो 1 cos थीटा आप एग्जैक्टली 1 रख देंगे, 1 तो मॉड a मॉड b के इक्वल आ जाएगा। अगर आप cos थीटा की वैल्यू मान लो रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1, छोटा cos थीटा अगर 1 हो जाएगा तो इक्वल टू मॉड a मॉड b होगा। अगर आप cos थीटा की वैल्यू 1 से कम करते हैं, मान लो रख दिया आपने 1/2, तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी तब, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्विज पढ़ सकता है अच्छे क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि दो वेक्टर का डॉट जो होता है वो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b से लेस होता है या उसके इक्वल होता है। कैसे तो मैंने आपको बता दिया, फिलहाल एक्सप्लेन कर दिया है। इसको 1 रखेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल साइन लगा दिया गया, इसीलिए बच्चे अगर 1 से कम रखेंगे, अगर ये वैल्यू 1 से कम होगी cos थीटा तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कम ही आ जाएगा, मतलब a डॉट b से कम आएगा। दूसरी बात सब बच्चों को पता होगा, अच्छे i डॉट i क्या होता है, j डॉट j k डॉट k, ये सभी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बता, इसको शायद पहले भी बता चुके हैं आपको, ये बताया गया था, देख लीजिए। क्योंकि i का बच्चे i के साथ ले रहे हैं डॉट, तो क्या होगा मॉड i cos 0 होगा, क्योंकि i वेक्टर का i के साथ एंगल 0 हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान दीजिए बोर्ड पे, तो मॉड i की वैल्यू 1 ही होगी, √1 का स्क्वायर, ठीक है ना, रूट सिंपल बता दें, बेसिक से √1 का स्क्वायर होगा ये, इनटू √1 का स्क्वायर और 0 1 कुल मिला के ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो i डॉट i j डॉट j k डॉट k ये वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल होती है। आई थिंक आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रिजल्ट है, ये बात याद रखिएगा। क्यों, अब इसके बाद में इसके बच्चे एप्लीकेशन आ जाते हैं, मतलब कुछ अगर हम सिंपल सा हम एक एप्लीकेशन बता दें आपको, एप्लीकेशन वो नहीं जो आप लिखते हैं, इसका यूज आता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, अब बच्चे एक बात और इसी वक्त आप समझ लीजिए क्या होगा हमारा, कि मान लो कह दिया i डॉट j क्या होगा, i डॉट j क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे मॉड i मॉड j, i और j के बीच में एंगल 90 का बनता है, बताया गया था कि ये मान लो ये x एक्सिस है, ये y है और ये z एक्सिस है। बच्चे x y के बीच का एंगल भी 90 होता है, और x एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर क्या होता है, i कैप, y के लॉन्ग j कैप, ये तीनों ही आपस में 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 होता है। तो i डॉट j आपका cos 90 बनेगा, तो cos 90 बनेगा, तो मॉड i 1 मॉड j 1 बट cos 90 0, इस वजह से क्या होता है i डॉट j 0 होता है। ये सब बातें आपको याद रखनी है, बाकी एक्सप्लेन करना एक बार जरूरी था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। बच्चे आज इस बात को याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे कि बच्चे i डॉट j या i डॉट k आएगा,
तो बच्चे के डॉट आई आएगा वैल्यू क्या होगी 0। तो डिफरेंट होगा तो 0, सेम होगा तो 1। से आई का डॉट 1, लेकिन डिफरेंट होगा तो डॉट क्या होगा 0 हो जाता है। अब इसी के बाद में इसका एक एप्लीकेशन मान लिया जाता है यही पर ही। वो क्या है, मान लीजिए हमारा एक एप्लीकेशन है, बात समझिए ध्यान से। इट्स लेट वेक्टर a इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। देन तो जो a डॉट भी हमारा आएगा तो डॉट करना पड़ेगा, इनको आपस में डॉट करना पड़ेगा। तो a1 का लेंगे b1 के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a1 b1 आएगा, ध्यान दीजिए। तो जब इसे डॉट करेंगे तो a1 i का इन सब में होगा तीनों में, तो a1 b1 i डॉट i1 तो a1 b1 आ जाएगा। a1 i का करेंगे b2 j के साथ में डॉट, तो a1 b2 तो होगा लेकिन i डॉट j 0 हो जाएगा। a1 i का b3 k में करेंगे तो a1 b3 बट i डॉट k 0 हो जाएगा। क्लास को याद कर लेना, जब भी दो वेक्टर का डॉट कराना होगा बच्चे ऐसे सेम लॉ डॉट a1 b1 a2 b2 और a3 b3, मतलब जब भी डॉट करना होगा दो वेक्टर का तो कोशिश करेंगे क्या करेंगे i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ हम लोग डॉट करा लेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डॉट कराने का कोई फायदा तो है नहीं, तो डिफरेंट का डॉट क्या होता है 0। अगर भिन्न भिन्न है डिफरेंट डॉट क्या होता है आपके सामने देखें 0 होता है, इसलिए डिफरेंट का डॉट करना बच्चे हमारे लिए किसी काम का तो है नहीं। तो याद कर लेंगे बेटा i वाला i के साथ a1 b1 हो गया प्लस j वाला j के साथ क्या होगा a2 और b2 और k वाला k के साथ क्या हो जाएगा भाई a3 और b3। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। एक बेसिक क्वेश्चन का आपने बता दिए, मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन ला रहे हैं इसी सेम कॉन्सेप्ट पे। गिवन दैट दिया है वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। और फाइंड करना है फाइंड a डॉट b, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये तो आसान है, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ठीक है हमको निकालना क्या था बच्चों a डॉट b निकालना है, तो a लिख लीजिए आप। अब चाहो तो हमको और सॉल्व करना है, क्या करेंगे i j k के क्या लिखेंगे कोफिशिएंट, गुणांक लिख लो आप। तो क्या होगा a का 2 3 माइनस 7 डॉट, बच्चे b का क्या लिख लेंगे 3 माइनस 1 और 2। बेटा पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा गुणा कर लेंगे लोग आपस में। बच्चे 2 3 जा 6 और 3 1 जा माइनस का 3 और माइनस 7 2 माइनस का 14, बोलो भाई ठीक है ना। पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दूसरा मल्टीप्लाई कर जाएगा, तीसरा टर्म तीसरे टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट में ऐसा करेंगे। तो आप देखिए थोड़ा 17 में से 6 गया कितना बचा माइनस का 11, ए डॉट की जो आपके सामने है माइनस का 11 इसका आंसर है। इसी स्टेज में आपको लिख पाया था बच्चे ए डॉट की हमेशा क्या आता है, एक आता है स्केलर आता है, अदिश राशि होती है। और जब आप ए डॉट को निकालेंगे तब तो बच्चे एक स्केलर क्वांटिटी ही हमेशा आने वाली है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हिंदी में लिख लीजिए दिया है वेक्टर इतना, वेक्टर बी इतना दिया है, तो ए डॉट बी आपको निकालना है, तो ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। साथ में नोट करते रहिए क्योंकि सब बेसिक्स है, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा
का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको आता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। एक अपने आप में मान सकते हैं रूल, मान लीजिए आप रूल है लेट आप आराम से नोट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। रूल है लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। देन तो जो a डॉट b हमारा होता है, क्या होता है आपको पता है, फार्मूला होता है डॉट b का, क्या होता है बच्चे, मॉड a मॉड b cos थीटा होता है भाई। तो जब इसी स्टेज से अगर आप यहाँ से cos थीटा का निकालते हैं फार्मूला, तो क्या है बच्चों, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b। तो a और d का ले लीजिए डॉट, अब इस बार बता दिया था, तो क्या होगा a1 b1 प्लस a2 b2, ठीक है, a2 b2 प्लस a3 और b3, a1 b1 a2 b2 a3 b3। बच्चे अपॉन में क्या लिखा है, मॉड ऑफ ए। और किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, रूट लगा लेते हैं और आई जे के जो गुणांक है उसके स्क्वायर का सम। तो क्या होगा बच्चों, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस क्या a3 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या होगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, आप याद करिएगा, क्योंकि कभी कभी इस फॉर्मूले का पीछे हम लोग यूज बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू a1 b1 लिखा है बोर्ड पे आपके सामने। आई थिंक बेहतर तरीके से आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी चीज को डाउट है भाई पूछिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ। इस पर क्वेश्चन आप इसी कॉन्सेप्ट पे आप जरा लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, गिवन टू वेक्टर्स दिया है दो सदिश, वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस का 4k कैप एंड वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस का j कैप प्लस 5k कैप। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बच्चे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिया है दो सदिश, वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना, तो लिख लीजिए हिंदी में, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कोण को ज्ञात कर लेंगे, मुझे फार्मूला हमको आपने बताया सर, फार्मूला लिखा है ऊपर,
ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। ठीक है, ठीक है ना भाई। अब क्या करेंगे बात सुनो बच्चे, जब भी डॉट लेंगे सब बच्चे ध्यान दो आप लोग, जब भी डॉट लेंगे बच्चे तो आई का देखो, आई के साथ डॉट कर लो और कुछ भी मत करिए। जे का जे जिसमें है ही नहीं है, जे का डॉट नहीं होगा, और बच्चे के का के में डॉट करके बस आंसर लिख लेंगे। बच्चे आई का मतलब आई का आई के साथ होगा कनेक्शन, जे का जे के साथ, के साथ, अगर नहीं है नहीं करेंगे डॉट। बच्चे आई देखो 3i और 3 है, 3 3 जा 9, बस आई डॉट आई 1 होता है। बच्चों के का के साथ में ये माइनस इंटू प्लस माइनस 4 बच्चे 20, इससे माइनस का 20। बच्चे मॉड ऑफ ए रूट लगा लीजिए, आई और के स्क्वायर का सम। बच्चे क्या होगा बोलो, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इंटू रूट में 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट बच्चों, और प्लस के प्लस 5 का स्क्वायर। तो आ गया बच्चे माइनस का 11 अपॉन रूट बच्चों 9 प्लस 16, यहाँ होगा 9 प्लस 1 प्लस 25। तो फाइनली हमारे पास में जो cos थीटा आ गया बच्चों माइनस का 11 अपॉन 5 आएगा या नहीं आएगा बताओ बच्चे, 25 है ना, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, और 25 1 26 और 9 35 बच्चे रूट 35। थीटा क्या होगा हमारा, वो cos इनवर्स माइनस 11 अपॉन 5 रूट 35, ये इसका आंसर होगा, या पाई माइनस करके लिखिए, बात देखिए राइट। तो सवाल का जो फाइनल आंसर आपके सामने लिखा है, आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। बच्चों इसके बाद में जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है बच्चे प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ से एक बार इम्पोर्टेंट कोड आते हैं। तो कॉन्सेप्ट है बच्चे यही है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल interpretation of dot product। डॉट प्रोडक्ट ठीक है, तो उससे ज्यामितीय निरूपण है ये, ज्यामितीय निरूपण। इसका दो सदिशों के आदेश गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों के गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण है। सब बच्चे ध्यान समझिए, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो हिंदी में ड्रॉ लिख दिया गया है कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो बच्चे वही बात है, जैसे हम आपको ये बता दें, बात सब लोग समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ये वेक्टर है और अगेन चलने वेक्टर ये बना दिया है। तो अगर हम किसी एक को बच्चे इसको मान लो ये वेक्टर ए है और ये मान लिया वेक्टर बी है, तो हम
इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मतलब आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप इस वेक्टर के एंड पॉइंट से इसको एक ड्रॉ कर दीजिए, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, थोड़ा ठीक है, उसको मानते हैं कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हम आपको ये बता रहे हैं जितना वेक्टर ए का लेंथ होगा ना, उसी की ही उतना से लेंथ ये होगा जो आप देख रहे हैं, ये आपका वेक्टर बी है। और उसी को बोलते हैं, एक हिंदी में बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बोलते हैं। वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी पर। प्रोजेक्शन का सीधा मतलब ये होता है कि इस वेक्टर ए की जो छाया है वो वेक्टर बी पे पड़ रही है, उसी छाया की लंबाई, उसी प्रतिबिंब की लंबाई, उसी इमेज की लंबाई होती है। मतलब जब भी हम बात करेंगे प्रोजेक्शन की, अभी आगे लिख के बताएंगे, पहले आपको समझा रहे हैं। अगर वेक्टर ए का इससे हम लेके चल रहे हैं ज्योमेट्रिकल, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन लेके चलते हैं, तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप बनाने वाले हैं। तो जरा आप सही से अगर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम सही से आपको बताएं, एक तरीका होता है सही से बताना, बाकी तो आप इसको याद कर सकते हैं, याद कर करना ही करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा अपने फिगर को सही बना लें, ऐसा बना लें ताकि इसमें एंगल हमको दिखाई दे। तो ये भी फिगर मेरा करेक्ट है, तो 90 डिग्री एंगल 90 मान चलिए, ठीक है। हम सही से बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये वेक्टर है और ये उसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। मान लो ये वेक्टर ए है और ये आपके पास में वेक्टर बी है। तो अगर इससे हम एंड पॉइंट से इसका लेते हैं प्रोजेक्शन लेते हैं, सब अच्छे से ध्यान दीजिए, इसका लेते हैं प्रोजेक्शन। थोड़ा इसको पीछे की तरफ अगर हम बढ़ा दें तो पीछे की तरफ, ऐसे। तो ऐसा मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल थीटा यहाँ मान लो बन रहा है, ठीक है भाई। ऐसा आप यहाँ पे मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, जैसे आप किसी वेक्टर का क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं, घटक करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ मॉड ऑफ ए वेक्टर लेंथ होगी। तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसको ये हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ ए cos थीटा आएगा, क्योंकि वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल है। मॉड ऑफ ए क्या आ जाएगा? ये cos थीटा आ जाएगा। और मॉड ऑफ ए cos थीटा हमारा ये आ चुका है। और वेक्टर बी जो आप देख रहे हैं, वेक्टर बी आपको दिख रहा है, कुल मिला के हम आपसे ये बोल रहे हैं कि जो ये वेक्टर ए था इसी का ही प्रोजेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है? मॉड ऑफ ए cos थीटा आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ इतना बताएं, ठीक है। इसको सही से देखें तो हमको सिर्फ इससे मतलब है, इससे। इसीलिए मॉड ए है, अलग की बात है, एंगल थीटा हमारा बन रहा है। इसे एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से बोल सकते हैं। जैसे अगर काम कर लीजिए, इस पर भी एक ड्रॉ करेंगे, बात समझिए। अब चाहे तो आप रटवा दें, याद करके, लेकिन उसका मतलब नहीं है। मानो ये 90 बन रहा है, तो जब कहे जरा अच्छा ये थीटा भी कितना होगा? थीटा होगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो अगर ये मॉड ए है तो ये कितना होगा? वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना होगा? ये मॉड बी cos सॉरी मॉड ए होगा, सॉरी ये हमारा क्या होगा कि ये हमारा जो लेंथ है वो कितना है? मॉड ए। हमारे पास में ये आ जाएगा मॉड ए क्या cos थीटा आएगा। तो समझ आया नहीं आया? हमने जो पीछे ये बढ़ा दिया है सिर्फ समझाने के लिए बताया था। मतलब इतनी लेंथ, अगर इसको नाम दे दें, मान लो ये O है, ये M
OF क्या है, मॉड ऑफ ए cos थीटा, और OF जितना होगा उतना AB होगा, तो यानी कि AB भी क्या होगा, मॉड ऑफ A क्या cos थीटा होगा। यस, AB भी हमारा क्या होगा बच्चों, मॉड ऑफ A cos थीटा होगा। और यही प्रोजेक्शन है बच्चे, यही क्या है, ये जो आप AB देख रहे हैं, जितना AB होगा वही बच्चे इस वेक्टर A की लेंथ है। प्रोजेक्शन मतलब होता है कि उस वेक्टर की लंबाई कितनी है, छाया, ठीक है। तो हम जब इसको बोल रहे हैं, जब इसको नाम दे रहे हैं, जैसे यही क्या है, लेंथ ऑफ, इसको बोल सकते हैं लेंथ, दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो इसी लेंथ को, इसी लंबाई को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं, ठीक है ना। प्रक्षेप, इसको नहीं बोलते तो बोलते हैं प्रक्षेप बोलते हैं। बचक जो है इसकी होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कॉन्सेप्ट ये है, सबसे ध्यान देंगे। फिर यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ध्यान देना, प्रोजेक्शन ऑफ, अभी हम बता देंगे, वेक्टर A ऑन किस पर, वेक्टर B पर। बच्चे इस A वेक्टर का प्रोजेक्शन B पे आप ले रहे हैं, और आया क्या, बोलो, मॉड ऑफ A cos थीटा आया, मॉड ऑफ A क्या cos थीटा आया, ऐड नहीं आया। अगर इसमें काम करूं, क्या करते हैं, अगर इसी में अपनी तरफ से आप मॉड ऑफ B का मल्टीप्लाई कर दीजिए और मॉड ऑफ B का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर, इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए बच्चों, मॉड A मॉड B cos थीटा पर लिखा है, मॉड A मॉड B cos थीटा अपॉन क्या है बच्चों, मॉड ऑफ B। बच्चे मॉड A मॉड B cos थीटा मींस क्या जानते हैं आप, A डॉट B अपॉन क्या बच्चे, मॉड B, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे वेक्टर A का वेक्टर B पर क्या बच्चे, प्रक्षेप। बच्चे फॉर्मूला होता है A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर, जिस पर बच्चे होगा, जैसे हम आपको बताएं, जिस पर है वेक्टर B पर है ना, ऑन वेक्टर B, तो वेक्टर B का ही नीचे मॉड होगा, बाकी ऊपर डॉट होगा, ठीक है। हम आपको ये बता रहे हैं, तो मान लो दूसरा चेंज कर दें, हमने कहा नहीं, आपको बताना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, बेटा ऊपर तो डॉट हो जाएगा, B डॉट A, अच्छा नीचे जिस पर होगा उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो B डॉट A अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर, यही क्या होगा, वेक्टर B का वेक्टर A पर बच्चे प्रक्षेप, दोनों में आपको बता रहे हैं, ये बच्चे फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस इज द हिंदी इंग्लिश में है, आप नोट कर लीजिए अच्छे से, राइट। चलिए बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पर आप लोग याद कर लेंगे, A का B पर प्रोजेक्शन कहेगा, प्रक्षेप कहेगा, तो ऊपर जो डॉट होगा ही होगा, दोनों का डॉट, नीचे जिस पर कहेगा उसी के मॉड से डिवाइड करके आंसर निकाले जाएंगे। तो इसी बात पे आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए इसी कॉन्सेप्ट पे। तो क्वेश्चन ये है, गिवन 4 points with position vectors with प्रिसमेट्रिक से पॉइंट A दिया गया है 1 2 -1। सबसे ध्यान देंगे, जो पॉइंट B है बच्चों 3 2 और 5 है, और जो पॉइंट C है वो 2 -1 और 1 है, एंड जो पॉइंट D है ना वो है
7 9। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन CD। क्लियर है? तो आप देखिए बच्चों के सवाल को बहुत अच्छे ढंग से करना है, तेज करना है। तो आप इसे क्या निकालेंगे, AB वेक्टर निकालेंगे। अब सब बच्चों को ने बता दिया है कि जब भी किसी वेक्टर निकालते हैं तो B माइनस A कर देते हैं। बताए नहीं बताए थे? बेटा B में से कर दो माइनस, पहले देखो B क्या है 3 2 5। बेटा A कितना है 1 2 -1। बेटा पहले को पहले 3 में से किया 2, 2 फिर 2 गया 0, 5 प्लस 1 6। ये आ गया AB वेक्टर। सबसे ध्यान देंगे बोर्ड पे। फिर बच्चों क्या निकालेंगे CD वेक्टर। तो क्या करेंगे D लिखो, पहले लिखेंगे D, दूसरा बिंदु D लिखो D। तो 1 7 और 9। इसे बच्चे C को कर दो माइनस, C कितना है 2 -1 और 1। राइट बेटा 1 में से 2 गया -1, 7 +1 बोलो 8 और 9 -1 8। इसे देखा जाए दिया है तो मेरा AB है नहीं क्या है बोलो, ये मेरा क्या बच्चों, ये है 2i माइनस प्लस 0j प्लस क्या बच्चों 6k है। रियल 2 ये है मेरा। तो इसे कोफिशिएंट लिख लिया है। अब तो जो CD वेक्टर आपके सामने आया नहीं है, ये क्या है रियल में -i प्लस 8j मतलब बच्चों क्या 8k प्लस है। राइट? अब बच्चों लेना क्या है, सब बच्चों को पता है, लेना है प्रोजेक्शन। क्या लेना है प्रोजेक्शन होते किसका AB का CD पर। लिखेंगे सो प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन CD वेक्टर। क्या बताया था हमने बच्चे, ऊपर जो दोनों का डॉट होता है, ऊपर दोनों का डॉट मतलब AB डॉट क्या बच्चों CD अपॉन दोनों, जिस पर ऑन CD मतलब CD पर, तो CD के मॉड से आप डिवाइड कर देते हैं। अब समझो बात, समझिए नोट भी कर लेना, पहले समझ दिमाग लगाइए। बेटा AB CD लेना है डॉट, तो डॉट सेम का होता है पहला पहले के साथ। तो बच्चे देखिए ध्यान से, ये रहा CD वेक्टर, बच्चे ये रहा AB वेक्टर। बेटा 2 1 जा 2, ये 2 पहला, दूसरा दूसरे के साथ गलती जीरो था हमारा, गलती कर रहे हैं ये बच्चे नहीं होगा हमारा, ये हमारा होगा। और ये बेटा I का I के साथ, तो 2 और -1 2i माइनस i कितना होगा -2 और j 1 into 0 0 होगा। बेटा k का के साथ 8 सके 39 अपॉन बच्चे मॉड CD मींस रूट लगा लो, CD के मॉड लगा लीजिए भाई बच्चे, -1 का होल स्क्वायर और प्लस 8 का होल स्क्वायर और प्लस बच्चों क्या 8 का होल स्क्वायर बोलो। अब फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो 46 अपॉन बेटा 64 64 28 रूट 29 आएगा 119 सॉरी 129। तो बेटा ये इसका आंसर आएगा। अब प्रोजेक्शन अपने आप में क्या, एक लंबाई आती है, छाया आती है, लेंथ आती है, और लेंथ हमेशा क्या होता है स्केलर होता है, इसलिए आंसर हमेशा स्केलर में आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बाकी क्लास बच्चे नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, तब तक आप बना से रिवाइज कर लीजिए अच्छे से।